हेलो एवरीवन। आज हमारा मेहंदी क्लास डे 2 में आप लोग का वेलकम है। और जिसने भी डे 1 देखा है उसे डे 2 बहुत आसानी से समझ में आएगा, और जिसने भी डे 1 की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी डे 1 की क्लास देख लें। उससे डे 2 की क्लास आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेहंदी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है जिसमें आपको ये देखिए इस तरीके से लाइन बना लेनी है। ओके, पेन से बनाया है मैंने, आप भी पेन से बना लीजिए। थोड़ा सा मेरे पास स्टैंड वाली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, ओके, तो ये मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ। ये हो गई। तो पहले हमें क्या करना है, ये देखिए फर्स्ट बॉक्स ये। हाँ, तो स्टार्ट करें। सब रेडी हैं? कोन आप लोग ने ले लिया है? क्योंकि अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और जल्दी आएगा। जो ये सोचते हैं कि मैं वीडियो देख लेता हूँ बाद में प्रैक्टिस करूँगा, तो वैसा मत करिए, उससे आप पीछे रह जाएंगे। अगर मैं वीडियो के साथ साथ आप भी मेरे साथ साथ बनाते रहेंगे, मतलब प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको जल्दी आएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल के वीडियो में हमने सीखा था जिगजैग, स्लैंटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन बनाना सीखा था, कर्व सीखा था, डॉट्स सीखा था, और वाइन सीखा था। ओके, ड्रॉप सीखा था। तो तो उसमें से आज आपको कुछ चीज़ों से ग्रिड बनाना सिखाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ये देखिए, पहले आपको जिगजैग बनाना है। एक मिनट, ये देखिए मेहंदी थोड़ी गीली है, तो आपको जैसे बताया था मेहंदी अगर ऐसे ऐसे मसल लीजिए, मतलब तो ये थोड़ी सी मेहंदी आपकी स्मूथ चलने लगेगी। ओके, ये देखिए, ये देखिए जिगजैग लाइन है ये। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस किया करिए, आप लोग को जल्दी जल्दी आएगा। कम से कम जितना मैं करती हूँ बस उतना ही कर दीजिए, कि मतलब जितनी देर की क्लास रहती है बस उतना ही कीजिए। वैसे तो मैं कहूँगी इससे ज़्यादा करिए, बट अगर आप उतना नहीं कर सकते तो जितनी देर आप क्लास देखते हैं बस उतनी देर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम आपको लाइन खींचने तो आ जाएगी, कौन से आपको लाइन खींचने आ जाएगी, कुछ तो आएगा ही ज़रूर, थोड़ा ना कुछ ज़रूर आएगा। और पूरा सीखना चाहते हैं तो पूरी क्लास कीजिए। ठीक, और वैसे भी कौन से पैसे लग रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सीख लीजिए। जैसे क्लास देख रहे हैं उसके साथ मेहंदी भी सीख लीजिए। नहीं दूसरों को लगाना है तो कम से कम आप अपने लिए तो कर ही सकते हैं, है ना। ये देखिए, ठीक, ये हमारी जिगजैग लाइन है। ठीक है, ये हमारी एक ग्रिड रेडी। ये देखिए, सॉरी ये बीच में नहीं हुआ, ये देखिए। ओके ओके, ये देखिए, ये देखिए, ये डॉट रखा, डॉट डॉट रखा,
प्रेस किया, रखा, प्रेस किया, रखा, ये हमने प्रेस किया। ओके, हमारा एक ग्रिड बन गया। ओके, ये हमारा क्या बना है, क्या है, ज़िग ज़ैग विथ डॉट्स, है ना। ये हमारा जिगजैग लाइन है और डॉट्स है। तो ये जिगजैग और लाइन से क्या क्रिएट हुआ, ग्रिड। ओके, हमारा क्या बना, ग्रिड बन गया। एक और, एक आप ये जो छोटी छोटी डिजाइन से भी बहुत सारे बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, ये क्या है, क्या है बताइए, ये है, क्या है बताइए, स्पाइरल। ओके, अब ये जो स्पाइरल है, इसे आपने देखा होगा, ये बाहर से, इसे अंदर से बाहर नहीं लेके जाना है। अंदर से बाहर कैसे होता है, ये देखिए एक बार और मैं बता देती हूँ। अंदर से बाहर मतलब ये हमने डॉट दिया और इसके बाद हमने इसको ऐसे, ऐसे और ऐसे। ओके, ये हमारा गलत तरीका है। ये हमारे इस तरीके से थोड़ा सा उठ जाएगा अगर हम इसको बाहर से अंदर लेके जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, क्योंकि ये लाइन मैंने इससे मिला दी, क्योंकि इसे तो हमें राउंड करना ही है। बट ये देखिए, स्पाइरल जो होता है वो कैसे बनता है, पहले तो आपको गोल बनाना है। ओके, ये हमारा स्पाइरल इस तरीके से बनता है। ओके, आपको पहले राउंड बनाना है, फिर उसके बाद अंदर से लेके जाना है। ये देखिए, ओके, बाहर से अंदर, इसको कभी भी, सॉरी, बाहर से अंदर नहीं लेके जाना है, सॉरी। आपको पहले एक गोल बनाना है, ऐसे गोल बनाना है, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे। ये बन गया ना हमारा स्पाइरल। और अगर आपको ये से गोल नहीं बन रहा है, अगर आपसे डायरेक्ट गोल नहीं बन रहा है, तो आप उसके बदले पहले सी तो आता ही होगा आपको, सी बनाइए, फिर यहाँ से बनाइए सी, फिर उसके बाद आप ऐसे 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 लीजिए। बन गया ना स्पाइरल। फिर से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये हमने बनाया सी, यहाँ से एक सी बनाया यहाँ से, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा स्पाइरल बन गया। ओके, फिर से प्रैक्टिस करते हैं। गोल 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 गोल,
ये बन गया हमारा एक स्पाइरल। कैसे बनाना है? ऐसे, ऐसे, ऐसे। कैसी है चक्री? ऐसे स्पाइरल बनेगा। ओके, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस। आपको ये पूरा पेपर जितना भी है मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तब आपको समझ में आएगा कि स्पाइरल कैसे बनता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस थोड़ा सा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसे कोई नहीं करता है। मेहंदी अच्छे से अच्छे डिज़ाइन लगाते हैं लोग। जब आपने देखा होगा बहुत सुंदर सुंदर लेडीज़ हो गए, जेंट्स हो गए, सब लगाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी डिज़ाइन लगाते हैं। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस ये चीज़ सोचिए आप लोग कि वो कर सकते हैं, उनको वो लगा सकते हैं, तो आप भी लगा सकते हैं। इतनी अच्छी लगा सकते हैं, नहीं है उनके जितनी लगा पाए आप अच्छी, लेकिन कुछ परसेंट 80% तो सीख ही लेंगे। नहीं 80% तो 50% तो आप कर ही सकते हैं। जब वो इतना अच्छा कर सकते हैं तो आप उनका 50% तो कर ही सकते हैं। ओके, तो सब चीज़ प्रैक्टिस मांगता है। कोई भी चीज़ करने के लिए उन्हें उसको प्रैक्टिस चाहिए। ओके, जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से स्पाइरल बनेगा। ये पेपर पूरा कंप्लीट कर दीजिए आप लोग स्पाइरल से। मैं करूँगी तो समय हो जाएगा। ओके, ये देखिए हम लोग थर्ड लाइन पे आते हैं। हम बनाएंगे बोल्ड लाइन। आपको लाइन तो सिखाया था, पर बोल्ड लाइन नहीं सिखाया था आप लोग को। अब आप लोग सोचेंगे बोल्ड लाइन क्या होता है। ये देखिए, एक सेकेंड। हाँ, बोल्ड लाइन्स, टू लाइन नॉर्मल, ओके। ये देखिए, हाँ, टू लाइन नॉर्मल पहले बनाना है और फिर उसको भर देना है। ये देखिए, इसको बोलते हैं बोल्ड लाइन। ये हमने एक लाइन बनाई, फिर जस्ट उसके पास में एक लाइन और बनाई, और फिर उसको इस तरीके से ओके। ये हमारी बोल्ड लाइन बन गई। आपने मेहंदी डिज़ाइन में देखा होगा, एक बार नहीं कई बार देखा होगा आपने कैसे बोल्ड लाइन बनती है। ये देखिए, एक हमने एक लाइन खींची, ओके, फिर हमने एक लाइन और बनाई, फिर उसके बाद हमने एक लाइन और। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, आपको किसी भी मेहंदी आर्टिस्ट ने नहीं बताया होगा। ये मेहंदी टूट रही है ना? ये देखिए, ठीक है, ये हमारी बोल्ड लाइन बन गई। देख रहे हैं ना आप कैसे बन रही है बोल्ड लाइन? इसको कहते हैं बोल्ड लाइन। दो लाइन बना के
बीच में उसे फिल कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि एक ही बार में भर जाए, इससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। 2 बार ना ऐसे मतलब भरना पड़े आपको। ये हमने लाइन बनाई। जैसे अगर आपका जैसे कोन का नोक है, ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको एक बात बताऊंगी जो आपको कोई मेहंदी आर्टिस्ट नहीं बताएगा। ये जो कोन का ये जो पॉइंट है, देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये जो कोन का पॉइंट है, अगर जैसे कभी ये मेहंदी इस तरीके से मोटी निकल रही है, ओके, ये ऐसे मोटी मोटी मेहंदी निकल रही है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये देखिए, जैसे अब ये मेरी मेहंदी है ना, अब मुझे इसको और पतली करनी है। मैं चाहती हूँ कि ये मेहंदी और पतली हो जाए, तो हमें इसे जितना ही ऊपर उठा के हम लगाएंगे, ये लाइन उतनी ही पतली होती जाएगी। ये देखिए, यहाँ मोटी है और यहाँ से पतली होती जा रही है, ये देखिए। एक सेकेंड, हाँ, मैं दूसरे पेपर में बताती हूँ आपको कि जितना ही हम इसे उठाएंगे ये उतनी ही पतली होती जाएगी। ओ, एक ऐसा पेपर है, ये देखिए, थोड़ा सा इसे साइड कर देते हैं। ये देखिए, जैसे अगर ये लाइन मोटी आ रही है तो आप जितना ही उठाएंगे इसे, ये उतनी पतली होती जाएगी। यार ये तो टूट भी तो रही है। आपकी आपकी कौन रहेगी तो नहीं रहेगी। ये देखिए, देख रहे हैं, दिख रहा है। आज जितना ही उठाएंगे, सॉरी, ये जितना ही उठाएंगे ये लाइन उतनी पतली होती जाएगी। ओके, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्लास। ये आप लोग इस तरीके से मत बनाइएगा, आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिए, एक मेहंदी आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनके अंदर ये टैलेंट बहुत अच्छा होता है कि इस तरीके से मैंने टेढ़ी ही सही पर एक लाइन बना ली बोल्ड। और आप लोग को थोड़ा सा ना, मुझे दिक्कत ये होती है कि जिस पे मैं बना रही हूँ ये बोर्ड छोटा है, जिस वजह से इसमें हाथ मेरे आ नहीं पाते हैं और कभी कभी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है मुझसे। ये देखिए, ठीक है, इसे कहते हैं बोल्ड लाइन। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। दिख रहा है, इसके बाद वाली है क्लास। सेट नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्कैलप। स्कैलप है, ओके, हार्ट ऑफ हीना, ओके। और जैसे हार्ट ऑफ हीना, हार्ट ऑफ हीना क्या होता है, हार्ट ऑफ हीना मतलब जो मेहंदी की जान है, क्योंकि उसके बिना सारी डिज़ाइन अधूरी है। मतलब वो ज़रूर से ज़रूर हर आर्टिस्ट बनाएगा और इस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है।
ओके, देखते हैं स्केलअप कैसे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। पहले तो आपको लाइन बनानी है। ये देखिए, हम जब स्पीड में लाइन खींचते हैं ना तो ऐसे ही लाइन टूटती है। जब हम सोचते हैं कि बहुत झटके से हम बना लेंगे, ये देखिए, चलो इसे बोल्ड कर देते हैं। ठीक, स्केलअप, हम जिसे हम तो भी बोला जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमने यू जानते हैं आप? यू, पहले तो मैं आपको बता दूं कैसे बनता है ना। यू जानते हैं आप? यू, यू तो सबको आता होगा बनाने। हम जब ABCD पढ़ते थे तो उस समय हमें इसी तरीके से यू बनाते थे ना हम लोग। ये देखिए, यू हो गया, वी हो गया। तो पहले अभी यू बता रही हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से हम यू बनाते थे ना जब हम स्कूल में पढ़ते थे। तो बस वही चीज़ आपको करना है। ये देखिए, ये देखिए, मैं तो यू ही बना रही हूँ ना, लेकिन इसमें प्रैक्टिस आपको मेन क्या चाहिए। यू तो बना रही हूँ, लेकिन ये सारे यू हमको एक ही साइज़ के बनाने हैं। थोड़ा बहुत चल जाएगा बट बहुत ज़्यादा नहीं। अब ये देखिए, मैंने इतना नया, फिर इसके बाद ये ऐसा यू तो नहीं बनाऊंगी ना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे डिज़ाइन तो बहुत बेकार दिखेगी, है ना। तो आपको प्रैक्टिस किस चीज़ की चाहिए। स्केलअप हमने यू तो बनाना हमको आता ही है ना, लेकिन हमें प्रैक्टिस किस चीज़ की चाहिए। हमें प्रैक्टिस चाहिए कि जो हम यू बना रहे हैं वो एक साइज़ का हो। थोड़ा बहुत तो चल ही जाएगा बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए हमारे यू में। ओके, ये देखिए, थोड़ा बहुत तो मेरा भी फर्क हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं फर्क होना चाहिए। ओके, और बहुत से जन इस तरीके की यू की प्रैक्टिस कर लीजिए, एक साइज़ की। और जब आप स्केलअप बनाएं तो आपको हाथ नहीं हिलाना है। ओके, जहाँ आपने हाथ रखा, आपकी ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला देख रहे हैं आप, ये जो हिस्सा है वो आपका जहाँ टच है वहीं रहना चाहिए। ओके, अब देखिए, ये वाला यू हो गया। आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर लीजिए। सॉरी, ये होगा थोड़ा सा लंबा लंबा। ओके, ये हो गया हमारा स्केलअप, हार्ट ऑफ हीना। नेक्स्ट, अब देखिए, स्केलअप से मैं डिज़ाइन बताती हूँ आपको, डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ। पहले आपको ऐसे ऐसे, ये एक लाइन, पहले तो आपको लाइन बनानी है। और एक चीज़ ध्यान देना कि बहुत छोटी छोटी नहीं बनानी, क्योंकि हमें इसके अंदर स्केलअप बनाना है तो वो क्या भर जाएगा और फिर आपकी जो डिज़ाइन है वो दिखेगी नहीं। ओके, तो बहुत छोटी छोटी हमें डिज़ाइन नहीं बनानी है। ओके,
ये जो बॉक्स है उसको ज़्यादा छोटा छोटा नहीं करना है। अब मुझसे हो ही गया। ओके, ये डंडना। ओके, अब इसके अंदर हमें कैसे क्रिएट करना है ये देखिए। हमने ये बॉक्स कंप्लीट कर लिया। अब इस तरीके से हमें स्केलप बनाना है। ओके, बहुत ही छोटा छोटा स्केलप बनाना है। ये देखिए, ये लाइन से टच नहीं, ये छोटा छोटा सा बनाना है, छोटे छोटे से स्केलप बनाना है। यही चीज़ें तो आपको सीखनी है कि कब हमको छोटा काम करना है, मतलब बहुत बारीक काम करना है, और कब हमको क्या बोलते हैं बड़ा बड़ा बनाना है। जब मेहंदी हाथ भर के लगानी हो तो मतलब जैसे ज़्यादा बनाना हो तो हमको उस जगह छोटा छोटा काम करना पड़ेगा। जैसे कोई कहता है मुझे फुल हैंड लगाना है, हाँ, तो फिर उस जगह हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी डिज़ाइनें आपको याद रखनी है कब किसको क्रिएट करना है। आप इसे भी हाथ में डिज़ाइन ब्राइडल में लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं किसी को भी, जब वो सामने वाला एग्री हो कि मुझे इस तरीके का डिज़ाइन लगवाना है। ओके, ये देखिए। ओके, आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं जल्दी से जल्दी तो उसके लिए आपको 1 घंटा तो अपने घर पे भी देना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा तो आपको एक पेपर में, मतलब हर एक चीज़ की प्रैक्टिस एक एक पेपर में पूरा करना है। जैसे एक पेपर में हमने स्कैलप की कर ली, एक पेपर में हमने लाइन बनाना सीख लिया। ओके, डॉट्स के लिए तो मुझे नहीं लगता आपको पूरा एक पेपर, लेकिन हाँ आधा पेपर तो मैं प्रैक्टिस कर ही लेना आप लोग डॉट की। और अगर आप लोग मेहंदी से अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग पेंसिल से प्रयास कीजिए। लेकिन अगर आप अच्छी और जल्दी सीखना चाहते हैं तो आपको कोन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो लगाना कोन से है, पेन पेंसिल से तो लगाना नहीं है। अगर आप किसी की बुकिंग ले रहे हैं तो आपको कोन से ही लगाना है ना, पेन पेंसिल से तो लगाना नहीं है। तो वो सिर्फ आप एक हाथ अपना सेट करने के लिए पेन पेंसिल का यूज़ कर सकती हैं, बट लेकिन आपको कोन से ही अगर आप करेंगे तो आपको जल्दी आ जाएगा, क्योंकि लगाना तो हमें कोन से ही है। ओके, और ये जो स्कैलप है, स्कैलप को आपको उठा के नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें घसीटना ज़रूरी है। ये देखिए, आपको स्कैलप उठा के नहीं लगाना है, स्कैलप आपको उठा के नहीं बनाना है। ओके, स्कैलप में आपको इस तरीके से यू को घसीटना ही है, तभी आपका स्कैलप अच्छे से बनेगा। ये देखिए, एक डिज़ाइन और क्रिएट हो गई ना। अब इसमें हम डॉट्स दे रहे हैं। ये देखिए, लग रहा है ना सुंदर सा। किसको किसको पसंद आया कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, ये हमने डॉट्स बना दिया।
बन गया ना। और अब हम क्या सीखेंगे, अभी ये जो थिक लाइन से ग्रिड है उसको मैं बाद में आपको सिखाऊंगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको मैंने और नहीं बताई हूँ, वो भी बता देती हूँ। ये देखिए क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको ये बताया था ना स्पाइरल। अब देखिए एक स्पाइरल का डिज़ाइन आपको बना देती हूँ। हाँ, एक ये देखिए, स्पाइरल तो बहुत सी जगह काम आती है। अब मैं स्पाइरल का भी वीडियो लाऊंगी जिसमें मैंने स्पाइरल से डिज़ाइन बनाया है। अब जैसे देखिए स्पाइरल से आप है ना, ये अपने स्पाइरल बनाया, ओके, यहाँ एक डॉट कर दी, ये देखिए, ओके, स्पाइरल हम ओके, ये हो गया। आप इससे भी, अरे बेटा सॉरी, ये देखिए, ये एक स्पाइरल से डिज़ाइन बन गया ना। स्पाइरल से आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, ओके। स्पाइरल से ही हर डिज़ाइन, मतलब हर एक जो फ्लावर टाइप की डिज़ाइन होती है उसी से होती है, ओके। अब यहाँ एक लाइन लगा देते हैं। बहुत सी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं, स्पाइरल से रोज़ बना सकते हैं। ये देखिए, अब मुझे एक डिज़ाइन और आपको बताना था, मतलब ग्रिड बताना था। ये देखिए एक स्पाइरल बनाया, ओके। अगर मैं मुंह से बताऊंगी तो शायद आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए मैं इसे बना के बता रही हूँ आपको, ओके। ये हमने स्पाइरल बनाया, पहले ये लाइन हमें पूरी स्पाइरल की कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये लाइन बन गई। अब मुझे आप लोग ये बताइए, जो नेक्स्ट स्पाइरल है मैं कहाँ से बनाऊंगी, इसके नीचे से बनाऊंगी कि इसके बगल में से, बताइए। चलिए मैं दोनों बना के बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ऐसे 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 ये स्पाइरल बनाया। अगर मैं जस्ट इसके नीचे स्पाइरल ऐसे बनाती हूँ, ये देखिए, हम्म ये देखते रहिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये हो गया। ये मैंने नीचे से जस्ट इसके नीचे बनाया। जब मैं इसकी जस्ट नीचे स्पाइरल बनाती हूँ तो ये यहाँ 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 गैप रह जाता है, राइट। तो जो कि हमें नहीं करना है, ऐसा ऐसा हमें नहीं करना है किसी भी ग्रिड डिज़ाइन में। हम जब कभी भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो जो हमारी खाली स्पेस होती है तो उसके अंदर हम इसे भर देते हैं, बट इस तरीके का गैप अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए आप जब भी स्पाइरल बनाएं तो आपको, ये देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ओके।
कोई भी आपसे जो भी मेहंदी डिज़ाइन बनवाएगा उसे इस तरीके का डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जब आपसे भर के बनवा रहा है तो उसे भर के ही चाहिए। ओके। और ये देखिए, जब हम स्पाइरल के दो स्पाइरल के बीच में स्पाइरल बनाते हैं तो इस तरीके से जगह भर जाती है, बट अगर हम स्पाइरल के नीचे स्पाइरल बनाते हैं तो उससे ये गैप रह जाते हैं, जो कि मेहंदी डिज़ाइन में अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो मैं इधर एक लिख भी देती हूँ। कहाँ गया पेन? हाँ, ये रहा। हाँ, यहाँ ओके। ये देखिए, दो स्पाइरल के बीच में एक स्पाइरल, यही आपको करना है। और आपको आज आपकी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल की इस क्लास में और भी चीज़ें सिखाएंगे। ओके, आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लेना चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेपर का। ये रुकिए 1 मिनट, क्लियर दिख नहीं रहा ना। हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया रहेगा कि आपने क्या क्या सीखा है। ओके, ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप? और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियोस के लिए। और हाँ, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और जो चीज़ नहीं समझ में आई उसके लिए कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लास 3 में मिलते हैं। ओके, बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।